नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का टाइप 1 प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम असाइनमेंट का टाइप 1 ये 3 टाइप में बटा हुआ है और अलग से एक मिक्स टाइप है। टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन डेफिनेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लोकस कॉर्ड। वर्किंग रूल दिया हुआ है, इस तरह से हम वर्किंग रूल फॉलो करेंगे। ये सब सारा थ्योरी में बताया गया है वर्किंग रूल। इसको फोकल कॉर्ड के बारे में दिया गया, ध्यान से इसे पढ़िएगा, लिखिएगा कैसा इसका वर्किंग रूल दिया गया है। और इसके बाद जब ये वर्किंग रूल दे दिया है, तीसरा में भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, थर्ड में भी दिया गया है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो उसे हम पुट कर लेंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। चौथा में हार्मोनिक मीन यानी HM हार्मोनिक मीन के बारे में दिया गया है। यहाँ से बी सब ये सब इस सब का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। फिलहाल तो फ्लाइट मोड में इसे रखना पड़ेगा। और इसके बाद फार्मूला यूज, इस चैप्टर में इस टाइप में जो फार्मूला यूज सब है उस सब के बारे में इसके बाद 5 में दिया गया है। सब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि जिसको थ्योरी कमांड है उसका सारा वर्किंग रूल कमांड होगा। इसके बाद बस का थोड़ा आवाज आ रहा है। तो 5 में है फार्मूला यूजेज, फार्मूला 3 फार्मूला, ये सब सारा फार्मूला यूजेज पड़ेगा। जब ऐसा हो तो ऐसा कंडीशन लेना है। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हो गया है, so that the equation L equal to 1 plus e cos theta cos theta and L by r equal to minus 1 plus e cos theta respectively with the conic। वही मिथिला में किस में पूछा है, 10 में पूछा है, 13 में, 15 में, 17 में पूछा होगा, 19 में पूछा होगा, इस समय पूछा होगा। द गिवन इक्वेशन कोनिक r equal to L by r equal to 1 plus e cos theta and L by r equal to minus 1 plus e cos theta। दोनों को हम इस तरह टर्म में एक्सपेंड करने के बाद दोनों इक्वेशन बनाए, यहाँ से r का वैल्यू फाइंड आउट किए और इक्वेशन में फर्स्ट में रखने के बाद इस तरह का वैल्यू आ जाता है। थर्ड इक्वेशन निकाल लिए स्क्वायरिंग करने के बाद। ध्यान से देखिएगा सारा स्टेप को। स्क्वायरिंग करने के बाद बस डायरेक्ट यही टर्म इक्वेशन नंबर 4 आ गया। 4 करने के बाद इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आर सेम आ गया। हियर 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड भी रिप्रेजेंट द सेम कोनिक, सेम को फर्स्ट सेम आ गया। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, ये भी मतलब 11 में पूछा गया है, आपके लिए बहुत VBI है ये सब क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट द एनी कोनिक ऑफ द सेमी रेक्टम लेटस रेक्टम इज अ हार्मोनिक मीन्स। इसके बाद दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है। हम थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन है, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकस। वही L by R इक्वल टू वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक विथ द फोकस S एंड पोल L by R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा इक्वेशन। फर्स्टली फिगर बना लिए, जिसको थ्योरम कमांड है उसे क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा सब कुछ यूज करने के बाद, सारा इक्वेशन बनाने फाइंड आउट करने के बाद, ध्यान से सोचिएगा, खुद से बनाइएगा। ये क्वेश्चन बनाना आप ही लोग का काम है। और एडिशन, दोनों इक्वेशन को एडिशन किए, एडिशन करने के बाद इस तरह से हैंड्स प्रूव कर दिए। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है प्रूव करने में, बढ़िया से बुक से हेल्प से, थ्योरम को हेल्प लेते हुए बढ़िया से प्रूव कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, 2 का फर्स्ट की बात किया जाए तो, प्रूव दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ एनी कोन इज कांस्टेंट निकालना है। और दूसरा में निकालना है सेकंड में लिखा गया है। सेकंड में जो क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर पोल है, पोल जो है ना, पोल है, पोल में है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक, इतना इक्वेशन ऑफ द कोनिक इस तरह से फाइंड आउट करते हुए हमें कि वेयर इस तरह से सारा निकालते गए। निकालने के बाद मुझे इस तरह से आ गया, इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में जो है, इसका सेकंड में है, सेकंड का आंसर पोल में है। अगर इसी क्वेश्चन को आपको अगर किस में पूछा जाए, पोल में पूछा जाए, तो पोल में दीजिएगा आंसर।
तो इस तरह से आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर कोई तकलीफ हो तो पूछ सीखिएगा। फिर से मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर इसका जो आंसर है, हम आगे भी होगा, अगर कोई तकलीफ होगी तो हम बता देंगे इसका आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन था, तीसरा भी उसी तरह से क्वेश्चन है, बढ़िया से लिखिएगा। क्या कहता है, कहता है इन एनी कोनिक प्रूफ दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट। ये भी मतलब में है, साथ में पूछ दिया है। बढ़िया से इस सब को कर लीजिएगा। करने के बाद रेसिप्रोकल करने के बाद इक्वेशन को कमेंट कीजिएगा, तो स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा। इस तरह से ऐड करते हुए आप लोग को पूरा हर एक चीज़ फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भी उसी तरह से है। 3 का फर्स्ट भी कर लीजिएगा। सब पूरा कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेशन आता है उसको सारा क्वेश्चन बनाने आता है, और जिसको रिजल्ट मेनली है, जो रिजल्ट जिसको याद है उसको सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से है। 4 भी आप लोग को उसी तरह से करना है। 4 भी उसी तरह से भी है, मिथिला में पूछ दिया है ये बार बार। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। बुक से भी कीजिएगा, लालजी प्रसाद, दासगुप्ता, ML खन्ना, NP वली, अदर सारे पब्लिकेशन के बुक। NP वली पर काफ़ी जोर दीजिएगा। इस सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप सारे बात लिख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। जितना भी 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ये सारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिएगा। मेनली थ्योरम है। थ्योरम को करने के बाद आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा स्क्रीन पर सारा स्टेप तोड़ दिया गया है। थोड़ा भी स्टेप तोड़ते हुए गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है। 7 नंबर की बात किया जाए, 7 नंबर भी इसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर सारा स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ से आप नोट करके लिख सकते हैं, और खुद से ही बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप ही को बनाना है। क्वेश्चन तो बनाना है, थ्योरम ना आप समझिएगा। क्वेश्चन को तो आपको खुद से थ्योरम के जरिया बनाना होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया गया। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 से है, जो हम स्क्रीन पर आप लोग को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट है। जल्दी स्क्रीन पर आ जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हम लिख भी देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इस तरह से 8 को सॉल्व कर लीजिएगा। ये है 9, ये 9 सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आगे जाके ये है 10, ये है 10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 10 है। इसके बाद ये है 11, इसके बाद 11 के बाद ये है 12, ये 12 नंबर है। इसके बाद आगे देखिए, इसी तरह से सारा कैलकुलेशन करते जाना है। 12 है, ये है 13। हमें उम्मीद है जो आप लोग सारा थ्योरम किए होंगे। ये है 13, 13 के बाद ये है 14, नंबरिंग में चेंज है, ये है 14। इसके बाद 14 के बाद एक और है 15, जो कि वीडियो इसको बैक करके दिखाना होगा। ये है 15। स्क्रीन पर हम सारे दिखा दे रहे हैं आप लोग को। इसका लिंक, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ये है 15। इस टाइप में 15 क्वेश्चन हुआ। सारा 15 को कंसेप्चुअली आपको बनाना होगा। 15 क्वेश्चन सारा इसके स्क्रीन पर बना के दिया गया है। इस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में 3 PDF के रूप में होगा। जैसे जैसे हम किए वैसे वैसे सारा बना के आपको ये टाइप ख़त्म करना होगा। अगर कोई परेशानी होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और उसमें आप क्वेश्चन डालिए। हम आपका आंसर और वीडियो के साथ लेक्चर बना के भेज देंगे, बना के भी भेज देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बुक पढ़ना, बुक का कंसेप्ट क्लियर करना,
और जो भी परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।